दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खास तौर से उर्दू शिक्षकों से मुखातिब हूँ। वे शिक्षक जो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, प्लस टू में उर्दू विषय से पदस्थापित हैं और सक्षमता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। मैं इन शिक्षकों से आग्रह करता हूं कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखें। यह वीडियो आपको बहुत बड़ी गलती से बचाएगा। प्रथम और द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा में उर्दू शिक्षकों ने भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ हिंदी विषय से परीक्षा दी। ऐसे शिक्षक जिन्होंने हिंदी के साथ सहानुभूति दिखलाई, उर्दू शिक्षक होते हुए हिंदी विषय का चयन कर लिया या समान शिक्षक होते हुए उर्दू विषय का चयन कर लिया, उन्हें समान शिक्षक से उर्दू शिक्षक, उर्दू शिक्षक से समान शिक्षक शिक्षा विभाग ने बना दिया। उनके सर्टिफिकेट में करेक्शन न होने के कारण उन्हें विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान करने की अनुमति नहीं मिली। अब तक वे नियोजित शिक्षक के रूप में ही कार्य कर रहे हैं। ऐसी गलती आपसे दोबारा न हो, इसके लिए आपको फॉर्म भरते समय ही भाषा विषय के साथ उर्दू विषय का चयन करना है। अगर आप उर्दू शिक्षक हैं तो भाषा विषय के साथ उर्दू विषय का चयन करेंगे। अगर आप सामान्य शिक्षक हैं तो भाषा विषय के साथ हिंदी विषय का चयन करेंगे, यानी अंग्रेजी और हिंदी का उर्दू शिक्षक, अंग्रेजी और उर्दू का वही बांग्ला शिक्षक, अंग्रेजी और बांग्ला का। अन्यथा आपको भी उन्हीं परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा जिस परेशानी से प्रथम और द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा के शिक्षक गुजर रहे हैं। अगर आप उर्दू विषय के शिक्षक हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी उर्दू हिंदी के मुकाबले बेहतर होगी। फिर भी बेहतर तैयारी के लिए आप बेफिक्र रहें, क्योंकि हम उर्दू विषय की बेहतर तैयारी कराते हैं। पिछले कई परीक्षाओं में हमने उर्दू जबान में भी मुकम्मल तैयारी कराया है, चाहे उर्दू ग्रामर हो, चाहे उर्दू पेडागोगी हो, चाहे उर्दू अदब हो। हमारे नोट्स आपकी कामयाबी के लिए काफी हैं। उर्दू शिक्षक के रूप में आप सभी विषयों के साथ साथ उर्दू विषय की भी कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। आप हमारे नोट्स को प्राप्त करके सही सिमत में तैयारी कर पाएंगे। पिछले सक्षमता परीक्षा के उर्दू जबान के क्वेश्चन पेपर भी हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसे भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ढेर सारे वीडियोज उर्दू जबान के भी मौजूद हैं, जिसे आप फ्री में देख सकते हैं। तो आप बेफिक्र रहें, अपना कीमती वक्त इम्तिहान की तैयारी पर खर्च करें। जरूरत पड़े तो मेरा भी मशवरा लें और अपने प्रॉब्लम हमारे साथ भी साझा करें। यह जो परीक्षा होता है सक्षमता परीक्षा, यह अलग अलग विषय के शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए अलग, मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग, शारीरिक शिक्षक के लिए अलग, हाई स्कूल प्लस टू के विषयवार शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। सबका पाठ्यक्रम अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग समझाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की। प्राथमिक विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला सामान्य शिक्षक, दूसरा उर्दू शिक्षक, तीसरा बांग्ला शिक्षक। जो सामान्य शिक्षक होंगे उन्हें भाषा विषय, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं भाषा विषय की। इसमें अंग्रेजी और हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विषय में 30 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन अंग्रेजी से, 22 क्वेश्चन हिंदी विषय से पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न और सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में साइंस, सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं और वहीं सामान्य विषय में गणित, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो आपके कक्ष की पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होते हैं। वहीं हम उर्दू शिक्षक की बात करें तो इन्हें भाषा विषय में अंग्रेजी और उर्दू विषय दिया गया है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय इन्हें भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहले सक्षमता और दूसरे सक्षमता में बहुत सारे उर्दू शिक्षकों ने भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ हिंदी सिलेक्ट कर लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सर्टिफिकेट में उन्हें उर्दू शिक्षक के बदले सामान्य शिक्षक लिख दिया गया। और यही कारण है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका अब तक योगदान नहीं हो सका है। वे काफी परेशान हैं, सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए भाग रहे हैं, फिर भी परिणाम शून्य है। यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप उर्दू शिक्षक हैं
तो भाषा विषय में आप अंग्रेजी के साथ उर्दू विषय का चयन करेंगे। अगर आप सामान्य शिक्षक हैं तो भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ हिंदी का चयन करेंगे, अन्यथा आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बांग्ला शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है उसमें भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ बांग्ला विषय दिया गया है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि सामान्य शिक्षक हो या उर्दू शिक्षक हो चाहे बांग्ला शिक्षक हो, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय के प्रश्न सभी के लिए सेम होते हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होते हैं। उर्दू शिक्षक को सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, न कि उर्दू भाषा में। वहीं बांग्ला शिक्षक को भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, बांग्ला में नहीं। आपका भाषा विषय ही बांग्ला और उर्दू में होगा, बाकी सब क्वेश्चन तीनों के लिए सेम होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इंडिविजुअली हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं उर्दू सब्जेक्ट के चुनिंदा मारूदी सवालात के साथ।